भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ी क्रांति आ गई है। पहली बार भारत में राफेल फाइटर जेट का फ्यूसलाज यानी मुख्य ढांचा तैयार किया जाएगा। यह पहली बार है जब राफेल का फ्यूसलाज फ्रांस के बाहर बनेगा। इसे कोई और नहीं बल्कि टाटा ग्रुप बनाएगा। ये सिर्फ एक रक्षा समझौता नहीं है बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है और ये एक बहुत बड़ी छलांग भी मानी जा रही है। आइए इस पूरी कहानी को थोड़ा विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। टाटा एडवांस सिस्टम्स और डसॉल्ट एविएशन ने 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट का फ्यूसलाज भारत में बनेगा। जी हाँ, फ्यूसलाज एयरक्राफ्ट का मुख्य ढांचा होता है जिसमें पायलट, इंजन, पेट्रोल यानी ईंधन और दूसरे उपकरण लगे होते हैं। ये एयरक्राफ्ट की स्ट्रेंथ और सुरक्षा का आधार होता है। अब आपको बता दें कि टाटा एडवांस सिस्टम्स हैदराबाद में एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी बनाएगी। इसमें रियर फ्यूसलाज के लेटरल शेल, पूरा रियर सिलेक्शन, सेंट्रल फ्यूसलाज, फ्रंट सेक्शन बनेंगे। इन सभी उपकरणों का इस्तेमाल राफेल में किया जाएगा। ये प्रोडक्शन कारोबारी साल 2028 तक शुरू हो सकता है, इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है। और ये फैसिलिटी हर महीने 2 पूरे फ्यूसलाज बना सकेगी। और इसका सीधा सा मतलब है कि भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के राफेल जेट्स के लिए भी सप्लाई चेन का हब बन जाएगा। ये समझौता भारत के लिए कई मायनों में खास बताया जा रहा है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग को मेगा बूस्ट मिल जाएगा। ये प्रोजेक्ट भारत के एरोस्पेस सेक्टर को दुनिया के नक्शे पर और भी ज्यादा मजबूत कर देगा। अब तक ज्यादातर हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी विदेशों में बनती थी, लेकिन अब भारत भी इस क्लब में शामिल हो रहा है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है और जब ये शुरू हो जाएगा तो रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को काफी फायदा होगा। हैदराबाद में बनने वाला ये प्लांट हजारों लोगों को रोजगार देगा और लाखों को स्किल ट्रेनिंग, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, सप्लायर्स सभी को इससे फायदा होने की उम्मीद बताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट के बाद भारत एक्सपोर्ट हब भी बन सकता है। टाटा के पास पहले से ही बोइंग, एयरबस, लॉकहीड मार्टिन जैसे ग्लोबल डिफेंस कंपनियों के साथ साझेदारी है। अब डसॉल्ट के साथ ये नई डील भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र बना सकती है। यानी अगर समझा जाए तो ये समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत विजन के अनुरूप है। भारत अब सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदेगा नहीं बल्कि उन्हें बनाएगा भी और शायद आगे चलकर उन्हें बेचेगा भी। देखिए, डिफेंस सेक्टर यानी रक्षा क्षेत्र में ताकत बढ़ाने के साथ साथ इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता भारत के सिविल एविएशन सेक्टर को भी मजबूती देगी। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है। अगर एरोस्पेस कंपोनेंट्स यहीं बनने लगे जिस तरीके की प्लानिंग चल रही है तो घरेलू एविएशन कंपनियों की लागत भी घटती नजर आएगी। अब टाटा डसॉल्ट की ये साझेदारी सिर्फ फाइटर जेट्स बनाने की डील नहीं है बल्कि ये दर्शा रही है, ये दिखा रही है कि भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं यानी एक कंज्यूमर नहीं बल्कि एक प्रोड्यूसर, एक निर्माता और एक वैश्विक साझेदार, एक ग्लोबल पार्टनर भी बन सकता है। आपकी क्या राय है इस पूरे पे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। देखते रहिए बिस्तक।